बाबा जी महाराज के लीला चरित्र पर गंभीरता से मनन करने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि शरीर की आकृति अथवा उसके भार या वजन में अधिक अथवा न्यूनता या उनकी शारीरिक शक्ति में कोई निश्चितता का प्रश्न नहीं उठता था। मस्तक समान रूप भी हो सकता था, विशाल भी हो जाता था, इतना कि ऊंचे चौड़े दरवाजे से भी ना निकल सके। केवल एक हाथ का भार भी असहनीय हो जाता था। छोटी से छोटी जगह में भी समा जाते थे। पूरी साइज का तखत भी छोटा पड़ जाता था। कभी तो शरीर कभी अत्यंत दुर्बल हो जाता था, कभी अत्यंत लंबा क्षीण, कभी इतना स्थूल कि पेट और टांगों के बीच का हिस्सा ही लोप हो जाता था। हाथ पांव कोई भी आकार ले बैठते थे, कहीं से भी मुड़ जाते थे। शरीर की हड्डियां हाड़ मांस की थी या रबड़ इलास्टिक की, जानना मुश्किल था। और इन कारणों से महाराज जी के फोटो चित्र सदा ही एक दूसरे से भिन्न होते थे। आकार में ही नहीं वरन शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति अथवा उनकी लंबाई चौड़ाई के में भी, मुख मुद्रा में भी। यही शरीर बच्चे के शरीर की भांति अत्यंत कोमल हो जाता था और कभी शिला वज्र की भांति कठोर भी। वज्र थे दानव दलन। उनके शरीर का वजन भी कुछ भी हो सकता था, रुई अथवा फोम के बंडल के समान, हल्का फुल्का भी और असहनीय रूप से भारी भी। शक्ति के नाम पर एक और जहाँ चलने फिरने के लिए भी सहारा अथवा सवारी भी ले लेते थे, वहीं दूसरी ओर शरीर से स्थूल भारी व्यक्ति को गेंद की तरह उछालकर फेंक देते थे और सहारा देने वाले व्यक्ति को भी खड्ड में गिरने से बचाने के लिए केवल अपनी दो उंगलियों से उठाकर पुनः सड़क पगडंडी पर रख देते थे। पर इन सब के लिए किसी शारीरिक योग अथवा क्रिया का कोई स्थान न था। सब कुछ सहज सुलभ था। योगेश्वर के लिए उनकी अलौकिक देवी शक्ति का प्रताप मात्र इन सब तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते। दृष्टांत पूर्व में हम आपसे कई घटनाएं बता चुके हैं। बाबा की लीलाएं यत्र तत्र भी दिए गए, पर यहाँ कुछ और भी। राम राम।